एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9th के साइंस का हॉलीडेज होमवर्क। बट आगे बढ़ने से पहले बच्चों, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है, हमारी वीडियोस आपके लिए किसी भी तरीके से हेल्पफुल है, तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चों, हमें जो है वो दिया गया है prepare the following chapters and write the given question in your notebook। तो आपने मैटर इन आवर सराउंडिंग, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ और मोशन, इन तीनों चैप्टर को जो है वो आपने प्रिपेयर करना है, ठीक है। और इसके क्वेश्चन आंसर्स जो है वो अपनी नोटबुक में नोट डाउन करने हैं। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं आपको। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है? इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल ऑफ टू डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर ऑन देयर ओन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। जब दो अलग अलग तरीके के जो पार्टिकल्स होते हैं वो आपस में मिक्स हो जाएं, ठीक है, अपने आप, तो उसको डिफ्यूजन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज ड्राई आइस। ड्राई आइस क्या होता है? तो ड्राई आइस जो है वो सॉलिड फॉर्म है कार्बन डाइऑक्साइड का, अनलाइक रेगुलर वाटर आइस विच मेल्ट इनटू अ लिक्विड व्हेन इट वार्म्स अप। तो जैसे नॉर्मल बर्फ क्या होता है, जब आप उसको गर्म करोगे तो वो लिक्विड बन जाएगा, पानी बन जाता है बेसिकली, है ना। जो ड्राई आइस है वो मेल्ट नहीं होता, इंस्टेड इट गोज थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड सब्लिमेशन। बल्कि ये जो है वो सब्लिमेशन प्रोसेस के थ्रू जाता है, जिसमें सॉलिड जो है वो डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। आपने मैरिजेस वगैरह में देखा होगा कि बेसिकली जो क्लाउड का फॉर्मेशन दिखाते हैं, ठीक है, नीचे से धुंध सी आ रही होती है, तो वो क्या है, ड्राई आइस के थ्रू होता है, ठीक है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो है, ट्रांसपीरेशन क्या होता है? द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स रिमूव एक्सेस वाटर थ्रू स्टोमेटा। तो वो प्रोसेस है जिसके थ्रू प्लांट जो है, जो उसके पास एक्सेस पानी है उसको वो स्टोमेटा के थ्रू जो है, ठीक है, स्टोमेटा क्या है, छोटे छोटे पोर्स हैं, ठीक है, तो प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीफ इज ट्रांसपीरेशन। तो वो उसके थ्रू जो है वो एवोपरेट करने में हेल्प करता है बेसिकली। तो ट्रांसपीरेशन इज एसेंशियली एवोपरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम लीव्स ऑफ द प्लांट। तो ट्रांसपीरेशन के थ्रू जो है वो वाटर, जो एक्सेस वाटर है वो एवोपरेट हो जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नेम एनी 3 सब्सटेंस दैट शो सब्लिमेशन। तो सब्लिमेशन दिखाने वाले जो 3 सब्सटेंस है वो कौन कौन से हैं वो बताने हैं। तो सब्लिमेशन क्या होता है, जैसे अभी आपको बताया, सीधा सॉलिड से गैस में फॉर्म हो जाता है, ठीक है। तो जो 3 सब्सटेंस है वो है ड्राई आइस, ठीक है, कैम्फर, कैम्फर होता है कपूर जो पूजा वगैरह में जलाया जाता है, ठीक है। फिर है नेफ्थलीन, नेफ्थलीन होती है फिनाइल की गोलियां, ठीक है, तो वो भी जो है वो सीधा सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, स्पॉन्ज जो है वो सॉलिड है, ठीक है, लेकिन बट वी कैन स्टिल कंप्रेस इट, लेकिन हम उसे दबा सकते हैं, ऐसा क्यों होता है? तो स्पॉन्ज जो है वो कंप्रेसिबल है, यानी उसको कंप्रेस किया जा सकता है, दबाया जा सकता है, बिकॉज इट इज हैविंग माइन्यूट पोर्स, क्योंकि उसके अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिसके अंदर एयर ट्रैप्ड होता है, ठीक है। और जब आप उसे प्रेस करते हो, दबाते हो, तो एयर जो है इसमें से बाहर निकल जाता है। इट इज स्टिल कंसिडर्ड एज सॉलिड, लेकिन फिर भी इसे सॉलिड कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसका एक डेफिनेट वॉल्यूम है और शेप है, जो कि जब तक आप इसे कंप्रेस नहीं करते वो एज इट इज बना रहता है। अगला क्वेश्चन है, सेल वॉल इज मेड अप ऑफ विच कंपोनेंट। सेल वॉल जो है वो किन चीजों से बना है? तो सेल वॉल जो है वो सेल्यूलोज से बना है, ठीक है। नेक्स्ट है, बाय विच प्रोसेस एमीबा एक्वायर इट्स न्यूट्रिशन। किस प्रोसेस के थ्रू जो एमीबा है वो न्यूट्रिशन जो है वो मतलब कि लेता है? तो एंडोसाइटोसिस उस प्रोसेस का नाम है। अगला क्वेश्चन है, वेयर आर जीन्स लोकेटेड। तो जीन्स जो है वो कहां पर होते हैं? तो जीन्स जो है वो लोकेटेड होते हैं क्रोमोसोम ऑफ सेल्स में, सेल्स के क्रोमोसोम में, ठीक है। राइट द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है? तो जो टोटल पाथ है, ठीक है, जो कि एक ऑब्जेक्ट कवर कर रहा है, वो डिस्टेंस होगा उसका, इसको स्केलर क्वांटिटी होता है और ये हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है। जबकि जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है फ्रॉम द फाइनल पोजीशन टू इनिशियल पोजीशन, ठीक है। मतलब स्टार्टिंग पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक जहां पर भी आपको जाना है, उसका जो सबसे छोटा डिस्टेंस होगा, ठीक है, उसको कहते हैं, ये वेक्टर क्वांटिटी होता है। और ये पॉजिटिव हो सकता है, 0 हो सकता है, या नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द यूजेस ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ का क्या यूज है? तो मोशन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय टाइम ग्राफ। तो मोशन यानी कि मूवमेंट को हम टाइम ग्राफ के थ्रू शो कर सकते हैं। इफ इट रिप्रेजेंट टाइम ऑन द एक्स एक्सिस एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड ऑन वाई एक्सिस, इट इज कॉल्ड डिस्टेंस टाइम ग्राफ।
अगर एक्स एक्सिस पे आप टाइम को रिप्रेजेंट कर रहे हो और वाई एक्सिस पे जो है वो आप डिस्टेंस को शो कर रहे हो, तो उसे डिस्टेंस टाइम ग्राफ कहा जाएगा, ठीक है। तो इसका क्या यूजेस है, द डिस्टेंस एट विच द बॉडी इज एट प्रेजेंट फ्रॉम इट्स स्टार्टिंग पॉइंट कैन बी फाइंड आउट। तो बेसिकली यहाँ पर जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो फाइंड आउट किया जा सकता है, ठीक है, कि कहाँ से इस बॉडी ने मूवमेंट जो है वो स्टार्ट की थी। और टाइम टेकन टू कवर अ डिस्टेंस, डेफिनेट डिस्टेंस कैन बी डिटरमाइंड, और कितना टाइम उसने कवर किया, ठीक है, इतने डिस्टेंस को नापने के लिए या इतने डिस्टेंस को कवर करने के लिए कितना टाइम उसने लिया, वो भी हम पता कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हमारा है, डिराइव द इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। तो ग्राफिकल मेथड के थ्रू अपने इक्वेशन को जो है वो शो करना है, ठीक है। तो द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर अ बॉडी मूविंग विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो मतलब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में मूव कर रहा है, उसके लिए बनाया गया है। तो जो इनिशियल वेलोसिटी होता है उसको हम u से डिनोट करते हैं, और इस ग्राफ में जो है वो जो इनिशियल वेलोसिटी है वो हमारा क्या है, o और a है, ठीक है। जो फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी है यानी कि जो v है वो b और c है, ठीक है। इसके बाद जो टाइम टेकन है वो हमारा क्या है, oc है, ठीक है। तो ये हमारा टाइम है। इसके बाद क्या है, स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन ए बी इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या होगा यहाँ पर, इसको हम जो है वो क्या शो करेंगे, तो एक्सेलरेशन हो जाएगा हमारा बी डी, ठीक है, ये जो है, ठीक है। इसके बाद जो है अपॉन में ए डी आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो बी डी जो है वो कैसे बना, तो बी डी जो है वो बनेगा हमारा बी सी में से, जब आप डी सी माइनस कर दोगे तो बी डी बन जाएगा, ठीक है। तो बी सी माइनस डी सी जो है वो बी डी बन गया, और AD को हमने AD ही शो कर दिया। अब क्योंकि BC जो है वो क्या है, BC जो है वो कंप्लीट वेलोसिटी है, V है, और DC जो है वो OA के इक्वल है, DC और OA जो है वो इक्वल है ना। तो अगर ये U है तो ये भी U हो जाएगा, तो ये U हो जाएगा, ठीक है। और AD जो है वो OC के इक्वल है, ठीक है। तो AD OC के इक्वल है, यानी कि अगर ये T है तो ये भी T हो जाएगा, ठीक है। तो वो T लिख दिया। अब एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, V माइनस यू, ठीक है। तो BC को हमने V जो है उससे शो कर दिया, DC को U से शो कर दिया, और टाइम, ठीक है। अब हमने क्या किया बच्चों, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, A को T से मल्टीप्लाई किया, AT हो गया, इज इक्वल टू V माइनस यू, ठीक है। अब यहाँ पे V को हम छोड़ देते हैं, माइनस यू जब दूसरी साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा V इज इक्वल टू यू प्लस में AT, ठीक है। ये हो गया हमारा फर्स्ट। और सेकेंड जो है वो क्या है, सपोज अ मूविंग बॉडी कवर्स अ डिस्टेंस s इन टाइम t। तो उसने s डिस्टेंस को कवर करना है t टाइम में। द स्पेस बिटवीन स्ट्रेट लाइन AB एंड द टाइम एक्सिस OC गिव्स एरिया ऑफ ग्राफ OABC, ठीक है। तो OABC का ग्राफ जो है वो बना रहा है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड, अब s जो है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम OABC, ठीक है। तो एरिया ट्रेपेजियम का जो है वो एरिया हम यहाँ पे फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है। ABD जो बोला है वो क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब इस ट्राइंगल में, ठीक है, ABD ट्राइंगल जो है इसमें हमारे पास बेस क्या है AD, और जो हाइट है वो क्या है, वो हमारे पास है BD, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर दिया। अब AD जो है उसको हमने जो है वो क्या, AD OC के इक्वल है ना। इस तरीके से AD को हमने OC से रिप्लेस कर दिया, और जो BD है, ठीक है, जो BD है वो क्या है, BC माइनस DC है, उसको BC माइनस DC लिख दिया, ठीक है। और यहाँ पे हमने उसकी वैल्यू जो रखी थी वो लिख दी। तो OC जो है वो T है, और BC माइनस DC जो है वो V माइनस U था, ठीक है। फ्रॉम फर्स्ट माइनस U है ना। तो यहाँ पे बच्चों हमने क्या किया कि हाफ हो गया यहाँ पर, ठीक है। देखो यहाँ पर ये जो है वो हाफ हो गया, मल्टीप्लाई T ले लिया। अब V माइनस U, तो हमें यहाँ पर जो है वो क्या चाहिए, V जो है उसको हम हटाकर U प्लस AT लिख सकते हैं, इस V को हटाकर, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो हमने क्या कर दिया, U प्लस AT, और ये माइनस U भी था तो वो भी लिख दिया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करोगे तो U से U कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो हाफ A और T को यहाँ पे T जो है वो स्क्वायर हो जाएगा, तो हाफ AT का स्क्वायर आ गया। क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ, ठीक है। तो यहाँ पर जो लेंथ है, ठीक है, तो उसको ले लिया हमने OA, और ब्रेड्थ जो है वो OC ले लिया, ठीक है। तो वहां पर मल्टीप्लाई कर दोगे तो OA हमारा U था, और OC जो है वो हमारा टाइम है ना। मल्टीप्लाई कर दिया तो UT आ गया। इसके बाद जो है हमने यहाँ पर जो है वो क्या किया कि S जो है वो क्या हो जाएगा, S इज इक्वल टू UT, ठीक है, जो कि हमारा एरिया ऑफ रेक्टेंगल है, ठीक है, प्लस में एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है वो भी ऐड कर दिया, हाफ इंटू AT,
का स्क्वायर, ठीक है, ये सेकंड इक्वेशन हो गई। इसके बाद थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो क्या है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड s जो है वो इक्वल होगा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम OABC के, ठीक है। तो s इज इक्वल टू हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल साइड। तो इसके बाद जो है ना वो यहाँ पर जो है वो हम क्या करेंगे कि पैरेलल साइड जो है वो ले लिया, ठीक है। तो सम ऑफ पैरेलल साइड क्या है OA और CB, और यहाँ पर जो है उसको मल्टीप्लाई कर दिया परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल साइड, ठीक है, तो मल्टीप्लाई OC कर दिया। अब यहाँ पे जो है वो क्या होगा कि हाफ OA प्लस CB जो है वो क्या है U प्लस V हो जाएगा, ठीक है। OA जो है वो U है, प्लस में CB जो है वो यहाँ पर जो है वो U प्लस V हो जाएगा, और OC जो है वो T के इक्वल है, ठीक है। अब वो फर्स्ट इक्वेशन में हमने देखा कि V इज इक्वल टू U प्लस AT है, ठीक है। तो T जो है वो क्या हो जाएगा, T यहीं पर रखोगे पहले, U जो है वो दूसरी साइड जाएगा तो माइनस का U हो जाएगा। अब A जो है वो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो T इज इक्वल टू V माइनस U अपॉन में A हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे S इज इक्वल टू हाफ, अब यहाँ पे हमें देखो क्या दिया हुआ है U प्लस V, ये तो हमने एज इट इज लिख दिया है ना, तो t की जगह पर हमने ये वैल्यू डाल दी, ठीक है। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा 2as हो जाएगा, 2 इसका, और ये इसको सिंपल मैं आपको कर देती हूँ, s इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा v प्लस में u, यहाँ पे 2 आ गया, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर जो है ये मल्टीप्लाई का ही हो जाएगा, ये हो जाएगा v माइनस u, और यहाँ पर a आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे इस दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2as हो गया इज इक्वल टू v दो बारी हो गया v का स्क्वायर, ठीक है, फिर u का स्क्वायर, ये a प्लस बी a माइनस बी वाला हो गया ना, तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर जो है वो फॉर्मूला हमारा मतलब कि बेसिकली जो इक्वेशन है वो सॉल्व हो गई है, ठीक है। इसके बाद बच्चों हमें डायग्राम बनाना है कुछ स्क्रैप बुक में। पेज नंबर 24 पे आपको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का डायग्राम दिया गया है, 25 पे सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ एयर का दिया गया है, पेज नंबर 6 पे आपको डायग्राम जो है वो 3 स्टेट्स ऑफ मैटर का दिया गया है, ठीक है। फिर पेज नंबर 72 पे आपको प्लांट सेल और एनिमल सेल का डायग्राम दिया गया है। पेज नंबर 117 से 119 के बीच में आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन का डायग्राम दिया गया है। तो बच्चों ये वीडियो करते हैं हम यहीं पे खत्म। इनकेस आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय।